वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयनफोर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंसल्टेंट। चलते हैं अपने लेसन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आज हम सीखेंगे कि सम इफ का फंक्शन किस तरह से अप्लाई होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने इफ फंक्शन इस्तेमाल किया था और बेसिक अभी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। इंशाल्लाह हम इसको खास सा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। इन वीडियोस को बनाते हुए मैं ये प्रसूम कर रहा हूँ कि मेरे जो लर्नर हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे दोस्त हैं, अहबाब है, वो सब अभी बिगनर स्टेज पे हैं और एक्सेल का इतना नॉलेज नहीं है। इस वजह से सिंपली एक फंक्शन को छोटे छोटे ग्रुप्स में बताया जा रहा है और आस्ता आस्ता हम इसे एडवांस लेवल पे भी लेके जाएंगे और ये मल्टीपल जो सेल्स है उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। यानी डाटा, यानी 400 सेल, 300 सेल या 500 या 50 सेल तक हो। अभी तो 4-5 सेल के ऊपर रख के सिंपल केस इसलिए दिया जा रहा है ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। अच्छा, चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी क्यूरीज को कमेंट करें। आज हम सीखेंगे कि सम इफ का फंक्शन किस तरह से अप्लाई होता है और अगर मल्टीपल सेल्स वो कोई डाटा है, हम उसे ग्रुप में की सूरत में करना चाह रहे हैं एक सेल में, तो वो किस तरह से किया करेंगे। चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। ये जैसे कि पुराना ही डाटा मैंने उठाया है, इसमें मैंने स्कोर दी थी मेल्स एंड फीमेल्स को। अब चाह रहे हैं कि मेल्स की स्कोर और फीमेल्स की स्कोर फार्मूले के तहत किसी एक जगह पे हम इसे क्लब करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि ये तो फुल डाटा है जैसे कि पहले अर्ज किया है। अगर ये 1000 लोगों का डाटा होता, उस केस में मेल और फीमेल का और वो जगह भी मुख्तलिफ पे होते। जैसे अब मैं अपने डाटे को शफल करना चाह रहा हूँ, इसको मैं नीचे क्या कहते हैं, इनको सबसे ऊपर ले जाता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, अब मुझे मेल और फीमेल में का फंक्शन अप्लाई करते वक्त ये मसला होगा कि मैं इसे एक साथ अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं पे फीमेल दरमियान में आ रहा है डाटा, कहीं मेल का डाटा आ रहा है, तो क्लब करते मुझे मुश्किल होगी। पहले डाटा बिल्कुल हार्मोनाइज था, सिंक्रोनाइज था, एक प्रॉपर वे में था, रेंज था, तो वो सम करना आसान था। अब मैं इस पे सम पे इकट्ठा फार्मूला नहीं लगा सकता। इस केस में हम उसे जैसे पहले किया, पिछली वीडियो में बताया कि आप अपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को यूनिक कैसे बनाएंगे। मैंने जिस सेल की बेस, जिस कॉलम की बेस पे, जिस डाटे की बेस पे मैंने सम करना है, मैं पहले उसे यूनिक फॉर्म में लेके आऊँगा। उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है यहाँ पे इक्वल टू सम, इधर मेल पे जाके इक्वल टू सम इफ। इसमें हमने सेलेक्ट करना है डाटा, उस कॉलम से सिलेक्ट करना है जिधर से, जिसको हम बेस बना के अपना फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे मैं जेंडर को बेस बना के फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उसकी बेस पे डाटे को क्लब करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस कॉलम से ऑनवर्ड सिलेक्शन करूँगा और उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया क्या है कि अगर इस एरिया में, इस टेबल एरा में आपको मेल मिले तो कॉमा क्या करना है, कॉमा का मतलब है तो वो आगे क्या करना है कि कॉलम, इस कॉलम से, स्कोर वाले कॉलम से डाटे को कॉपी कर ले, ब्रैकेट क्लोज की। ये मेरा 350 आ गया। अब फार्मूला इसमें अगर मैं इस तरह से करूँगा तो इसमें एक मसला ये आएगा कि उसने टेबल एरा भी चेंज कर दिया है। इस केस में क्या किया जाता है कि हम अपना फार्मूला जब अप्लाई कर लेते हैं तो अपना फार्मूले की रेंज को अगर हम फिक्स कर लेते हैं, अगर हमारी रेंज वाला फार्मूला है तो उसमें हम उसे फिक्स कर लेंगे, रेंज फिक्स करेंगे, डाटे को कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा। हम इसे क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों डाटास को क्लब करेंगे तो हमारे पास आएगा 529। हम इधर सम का फार्मूला इक्वल टू आर्ट इक्वल टू प्रेस करके लगाते हैं तो हमारा डाटा का जो आंसर है 529 वही आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा फार्मूला सही अप्लाई हुआ है। अगर हम इसे अकेला अकेला भी देखना चाहें तो वह फीमेल छोटा केस है, इसे देखते हैं 80 + 99, ये नीचे राइट साइड पे सम होके आ रहा होता है कि ये कितना है। यानी इस केस में ये कितना बनेगा, 80 +
99 179। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फार्मूला सही अप्लाई हुआ है। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी थी कि हम इसको देखना चाह रहे थे कि हमने मल्टीपल सेल्स का जो डाटा है वो एक सेल में कंबाइन कैसे करना है। तो इस चीज़ के लिए हमने फार्मूला यूज़ करना था इक्वल टू कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, एक सेल रेफरेंस कोमा दूसरा सेल रेफरेंस करके मैंने ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर करना है, तो उसने उसे क्लब करना है। लेकिन इसमें एक मसला ये आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। तो हम इसमें अपनी मर्ज़ी की स्पेसिंग कर सकते हैं। मैं एक प्रेस स्पेस का रखना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, फार्मूले में डबल पैरेंथेसिस ऑन करूँगा और उसमें क्या करूँगा, स्पेस ऐड करूँगा, पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, कोमा लगा के एंटर करूँगा, तो उसने प्रॉपर स्पेसिंग कर दी है। इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स का डाटा एक सेल में क्लब कर सकते हैं। के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। दोस्तों, मेरे इस चैनल रॉयल पोर्ट अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना हमारी हौसला अफजाई करता है। अल्लाह हाफ़िज़।